को साथ में लेकर के शंकर जी पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। समय बीता है। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार का कहु बखानी, तेहि श्रृंगार का कहु बखानी। श्री राम जय राम जय राम, जगत मातु पितु शंभु भवानी, श्री राम जय राम जय राम, तव जनम वदन कुमारा, श्री राम जय जय राम, तारक सुर समर जय मारा, श्री राम जय राम, तारक तारक सुर समर जय मारा। तब जन्म में शतवदन कुमार। दो के श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी जी ने कम किया है, एक माँ सीता, एक माँ पार्वती। पुत्र माँ के सौंदर्य के श्रृंगार का वर्णन करे, बात अमर्यादित है, और ये जो ग्रंथ है इसमें मर्यादा श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी ने बड़ा मर्यादित ग्रंथ लिखा है। इसलिए आप देखो गोस्वामी जी ने बहुत सारी कथाओं को मोड़ दिया है। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, जो सीता जी के वक्ष स्थल में चोंच लगा करके कौआ भागा था, इंद्र का पुत्र जयंत भागा था, लेकिन गोस्वामी जी ने उस प्रसंग को मोड़ दिया था। नहीं, चरण में चोंच लगा करके भाग गया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण खागा। मूड है बहुत सारे, ये बड़ा मर्यादित ग्रंथ है, बहुत मर्यादित। जैसे राम का जीवन मर्यादा से परिपूर्ण है, ऐसे राम की कथा। कहते हैं श्री कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ, तब जन्म में उषट बदन कुमारा, तारक असुर समर विमान। कार्तिक जी महाराज का जन्म हुआ है। कृतिकाओं ने उनको दुग्ध पान कराया। पार्वती जी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। देवताओं को क्या बहुत जल्दी पड़ी, जल्दी इनके पुत्र हो जाए, जो तारकासुर को मार दे, जो हमको हमारा राज्य मिल जाए। जो देवता काम बिगाड़ देते, तो शंकर जी का तेज तो पार्वती के पास नहीं, जल में प्रवेश कर गया। उस जल को कृतिकाओं ने अपने शरीर के भीतर लिया। 6 धारा गंगा की हुई। कृतिकाएं 7, एक ने नहीं लिया, इसलिए 6 धाराएं गंगा की जो प्रकट हुई, उसी से कार्तिकेय का जन्म हो गया। कृतिकाओं ने दुग्ध पान कराया, कृतिकाओं ने पाला, इसलिए कार्तिक नाम पड़ा। पार्वती जी को गुस्सा आया, जो श्राप दे दिया, तुम्हारे संतान नहीं होगी, श्राप। इसलिए देवताओं की फिक्स संतान है 33 करोड़। अभी तक तो 36 करोड़ हो जाते, 50 करोड़ हो जाते फिक्स है, वहाँ बैन लग गया। पार्वती जी ने श्राप दे दिया। ठीक, तो कार्तिक वो माँ को प्रणाम करके पार्वती जी को जाने लग गए। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा तारक असुर से लड़ूंगा। माँ ने कहा, बेटे अभी दिन है, अभी तुमको तारक असुर नहीं मिलेगा, तुमको रात में जाना पड़ेगा, रात में वो तुमको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करो। माँ की शिक्षा। असुर दिन में कम निकलते, जो रात में अधिक निकलते। असुर प्रवृत्ति जिनकी होती है, वो जैसे जैसे रात होगी, जैसे जैसे वो घर के बाहर निकलेंगे, घर वाले उनको रोकेंगे, हाँ तो दिन भर से घर में ही तो था, तो अब क्या जरा सा जाऊं नहीं क्या? तो घर में तो चिल्लाएंगे और बाहर कुट पिट के आ जाएंगे।
घर वालों को तो इतने जवाब सवाल करेंगे पूछो ही नहीं, और बाहर तो भीगी बिल्ली की तरह शांत। प्रणाम करके गए हैं। रात्रि में घनघोर युद्ध हुआ है और तारकासुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया है। तारकासुर समर जी महाराज श्री कार्तिक जी, फिर गणपति जी का जन्म। हालांकि इस ग्रंथ में तो गणेश जी के जन्म की बात नहीं है, लेकिन फिर भी माता क्या स्नान कर रही थी, वो होता है। सहेलियां जो होती है वो कहती है सुनो जरा, तुम्हारा कोई नहीं है सिक्योरिटी गार्ड, वो सब शंकर जी के ही हैं। तो भवानी नहाने को गई तो कहा सुनो यहाँ गेट पे खड़े हो जाओ, कोई भीतर आए जो आने नहीं देना। जो शंकर जी भीतर घुसे, तो शंकर जी के गढ़ों ने रोका, बोले माता भीतर स्नान है। बड़े आए माता वाले मेरे घर में मुझे ही रोकोगे क्या? हाँ ये तो सही, जो जाओ। जो पार्वती जी के कान भर दिए, सुनो तुम्हारा कोई नहीं, वो सब शंकर जी के ही है गढ़, तुम्हारा कोई नहीं। और तुम्हारा एक सिक्योरिटी गार्ड क्या कि पर्सनल होना चाहिए, जो शंकर जी को भी रोक दे कि अभी ठहरो, जो माता स्नान कर रही जो भीतर नहीं जा सकते। तो माता को तो जम गई बात, और नहाते नहाते बात चल रही। और जो उपटन लगा था ना, वो पहले क्या है साबुन आबुन से नहीं नहाते थे, नहीं तो क्या नहाएंगे। पहले तो क्या है कि वो हल्दी से बेसन से तो वो बचा रह गया, जो उससे ही एक बालक बना दिया। और मजाक मजाक में जो उसके सिर पे हाथ घुमाया, देखो ये बन गया मेरा सिक्योरिटी गार्ड, मेरा पुत्र। तो यूं हाथ घुमाया जो वो तो हंसने लग गए, और वही गणपति के रूप में। अरे बोले हाँ ये ठीक। अब गणेश जी को बड़ा प्रेम करे पार्वती माता, वो स्नान करने को गई। हाँ बेटे ये लकड़ी पकड़ो और इधर खड़े हो जाओ, जो कोई भीतर आए जो आने नहीं देना, मैं भीतर स्नान करती हूँ। ठीक। अब गणेश जी तो इतनी बड़ी लकड़ी लेके खड़े, जो महादेव आए भीतर जाने लगे, और गणेश जी ने रोक दिया, किधर चले जा रहे हो? बोले मेरा घर मेरे, बोले हाँ होगा तुम्हारा घर, मैं तो मेरी माँ की आज्ञा का ही पालन करता हूँ। मेरी माँ ने जो कहा है, जो किसी को भीतर नहीं आने देना, जो मैं नहा रही हूँ, जो माँ आज्ञा देगी जब ही जाओगे। शंकर जी ने कहा तुम मानते हो कि नहीं? गणेश जी कहे नहीं मानता, जाओ लड़ोगे क्या? अब गणेश जी ने तो क्या शंकर जी के साथ जो गढ़ आए उनको पीट दिया। अब वो लड़े, लेकिन गणेश जी के पास तो बड़ी शक्ति। शंकर जी भीतर घुसने ही लगे तो गणेश जी ने दिखाया डंडा के, ये देख लो। शंकर जी तो लौट ही गए। अब उधर से शंकर जी अपने गढ़ों को पहुंचाए, जाओ और यहाँ पीट पाट के गणेश जी बराबर कर दें। कुट पिट के पहुंचे। बोले प्रभु वो मामला नहीं बैठ रहा है। अभी शंकर जी ने कहा अब हमको ही जाना पड़ेगा। अब वो पार्वती जी की सहेलियां वो तो गए, गजब हुआ। शंकर जी के जितने गढ़ थे ना सबको पीटा लाइन से। जोरदार पुत्र है तुम्हारा। पार्वती जी तो और खुश हो जाए, बेटे ऐसे ही खड़े रहो दरवाजे पे, जो शंकर जी भी आए जो उनको ही नहीं आने देना। बोले जो आज्ञा माता। और जितने गढ़ भेजे, जो देवता भेजे, जो सब कुट पिट के बराबर पहुंच गए। बोले गजब हुआ, देवताओं तक को परास्त कर दिया। अभी पार्वती जी और शाबाशी दे, हाँ बेटे बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब ऐसा मामला हुआ शंकर जी आए, जाने ही लगे भी तो गणेश जी जाने ही नहीं दे। अभी गणेश जी ने जैसे ही शंकर जी को लठ मारा, जो शंकर जी ने लठ को पकड़ा और त्रिशूल को लिया और जैसे ही मारा जो गर्दन अलग हो गई। सहेलियां भीतर खबर लेके पहुंच गई। बोले सुनो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड तो परास्त हो गया। क्या कहती हो? मेरा पुत्र। अब तो माता रुदन करे, भोजन नहीं करे, रोए, मेरे पुत्र को क्यों मारा? मैंने इतने लाड प्रेम से उसको बनाया। अब शंकर जी सोचे क्या करें, तो शंकर जी ने त्रिशूल फेंका और हाथी के बच्चे का मुखार काट के वो त्रिशूल लेके आया, जो गणेश जी के लिए लगा दिया। जयपुर के पास एक मंदिर है, उसमें गणेश जी की सूंड नहीं। गणेश जी के बहुत प्रकार के मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश है उधर सवाई माधोपुर।
रणथंभोर, त्रिनेत्र गणेश। तो जो बगैर सूंड के गणेश जी का मंदिर है वो जयपुर है। तो ऐसे बहुत से स्थान है। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और भवानी भी प्रसन्न हो गई। कथा बड़ी सुंदर है। एक दिन गणेश जी और कार्तिकेय लड़े, वो शादी मैं करूंगा पहले, जो मैं करूंगा पहले, वो खड़े वो तो अरे लड़ते नहीं। शंकर जी आ गए, हुआ क्या? बोले पिताजी वो शादी पहले मैं करूंगा या ये करेंगे? तो बोले पहले तुम लोग बड़े तो हो जाओ, इतने से ही में शादी करोगे क्या? बोले चलो ठीक है। देवताओं की जो दौड़ लग रही, जो उसमें तुम लोग पार्टिसिपेट करो, भागीदार बनो, उसमें भाग लो। उसमें जो पहले जीत जाएगा जो उसकी शादी पहले कर देंगे, ठीक? और वो तो साहब दौड़ लगाने निकले साहब। अब गणेश जी तो क्या है, दिमाग के तेज गणेश। अब माँ तो खूब गए, अरे गणेश सब निकल गए, तेरा तो बहान ही छोटा है छुआ। गणेश जी का रहने दो, जाने दो, अपन तो क्या है कि अलग ही जाएंगे अपन तो अपने हिसाब से। हम माता तो सोचेंगे हार जाएगा मेरा लड़का, लेकिन कई बार छोटे बच्चे भी गजब करते। तो सब चले गए। गणेश जी ने कहा अब तुम दोनों बैठो, क्या पेंटिंग बनाओगे? पहले फोटो वोटो नहीं खींचते थे, थी नहीं। एक साथ क्यों बिठाते? बोले वो बैठो तो फिर बाद में बताएंगे। तो बिठा चूहे पे बैठ के जो गणेश जी ने परिक्रमाएं की, और परिक्रमाएं की, 7 परिक्रमाएं कर ली। अभी शंकर जी ने पूछा ये कर क्या रहे? बोले बताओ माता पिता के चरणों में स्वर्ग है कि नहीं? बोले है। तो यानी स्वर्ग की मेरी परिक्रमा पूरी हो गई? बोले हाँ वो हो गई, बिल्कुल हो गई। बोले तो फिर शादी मेरी करो फिर जल्दी, जो आपने कहा था, जो मैंने वो काम पूरा कर दिया। या फिर आप मना कर दो कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग नहीं होता। अब शंकर जी भी फंस गए बातों में। जो शंकर जी भी कहे हाँ वो तुमने काम तो पूरा कर लिया, तो हाँ तो फिर मेरी शादी करो, ठीक है। नारद जी से कहा अच्छा सा लड़का देखो। नारद जी ने कहा ठीक है देखेंगे। और नारद जी ने देखा। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ। हालांकि वो प्रसंग